अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जैस्पर की वाइल्ड फायर, जैस्पर की आग। क्या वजह है कि कनाडा में, खासकर जो वेस्टर्न कनाडा है, इसके जंगलात में, अल्बर्टा में आग लग रही है? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? या ब्रिटिश कोलंबिया में बड़ी तेजी से आग लग रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? आज की वीडियो में मैं वो वजूहात बताऊंगा और वो मेजर्स भी बताऊंगा जो कि कनाडा की गवर्नमेंट ले रही है और ये दो प्रोविंसेस ले रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि पिछले दिनों जैस्पर, जो कैलगरी से तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है कार में, उसमें बड़ी शदीद आग लगी है और उस आग की वजह से इन्होंने एक टाउन भी प्रोविंस ने खाली करवाया और काफ़ी सारा नुकसान हुआ। बिल्डिंग्स, घर और कुछ पेट्रोल पंप्स भी उस आग का शिकार हुए। मैं ये बताता चलूंगा कि ये जो आग है, इसके पीछे एक छोटा सा कीड़ा इसमें इन्वॉल्व है। आज से 2 साल पहले मैं जैस्पर जब गया था 2022 में, हमने वहाँ पे स्टे किया था, तो मुझे जैस्पर बड़ा अच्छा लगा। मुझे जो खास चीज़ अच्छी लगी वो जब हम मेन जैस्पर में पहुंचे तो पहाड़ों पर जो दरख्त थे वो ब्राउन थे। मुझे उनका जो कलर था वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम जैस्पर नेशनल पार्क गए और मैंने करीब से देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये दूर से देखने में जो दरख्त अच्छे लग रहे थे, ये बेसिकली ये दरख्त खत्म हो चुके हैं, ये डेड हो चुके हैं और ये सूखी लकड़ी बन चुके हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज और भी देखी और ये मैंने देखा कि मेजॉरिटी फॉरेस्ट्स, जहां तक मेरी नजर जा रही थी, वो दरख्त डेड हो रहे थे या हो चुके थे। इसके अलावा मैंने एक चीज और भी देखी कि हमें बहुत सारे जानवर हमने देखे जो कि सड़क के किनारे किनारे आए हुए थे। तो पहले तो मैंने समझा शायद कि ये किसी और वजह से आए हैं, लेकिन जूं मैं एनालाइज करता गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि चूंकि जंगल खत्म हो रहा है तो ये खुराक ढूंढने के लिए ये रीछ, ये हिरन और ये जो मूस है वो सड़क के किनारे आए हुए हैं ताकि इनको खुराक मिले, क्योंकि जंगल में खुराक खत्म हो चुकी है, जंगल में सब्जा खत्म हो चुका है। मैं बड़ा हैरान हुआ, हम घूमते रहे। वापस जब मैं आया तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि ऐसी कौन सी बीमारी जैस्पर के जंगलात को चिपक गई है या इसको हो गई है और क्यों जो कैनेडियन गवर्नमेंट है इसको कंसिडर नहीं कर रही और इसकी वजूहात क्या हैं। जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि एक छोटा सा कीड़ा, बिल्कुल छोटा सा कीड़ा है, मेरी उंगली के पोर जितना होगा, उसका नाम है माउंटेन पाइन बीटल। ये ब्लैक कलर का कीड़ा है और ये कीड़ा नेटिव है अमेरिका का, यानी कि ये अमेरिका की ही का बासी है। अमेरिका की ही इसकी पैदाइश है और ये ज्यादा यहां पर जो वेस्टर्न कनाडा है यहां पर ये पाया जाता है। अब जब इसके बारे में रिसर्च की मैंने तो मुझे पता चला कि ये उन दरख्तों पर हमला करता है और उन दरख्तों के साथ 2 काम करता है। एक काम ये करता है कि ये उसका खुराक जो नीचे जमीन से ऊपर जा रही होती है पत्तों की तरफ, उसमें ब्लॉकेज डालता है। एक ये काम ये करता है। दूसरा, ये माउंटेन पाइन बीटल ये काम करता है कि खास किस्म की फंगस पैदा करता है जो कि दरख्त के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है और दरख्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। अब बात यह है कि क्या वजह है कि ये पहले नहीं हो रहा था और अब होना शुरू हो गया, और इसकी वजह से जंगल के जंगल वीरान होते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। जब एक खास टेम्परेचर से ज्यादा होता है, गिरता है, तो ये माउंटेन पाइन बीटल खत्म हो जाता है, और जब एक खास टेम्परेचर से ज्यादा होता है, राइज करता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है और इसका कोई खास प्रीडेटर नहीं है। इसको खाने वाला कोई ऐसा परिंदा नहीं है, कोई खाने वाला ऐसा और कोई बड़ा कीड़ा नहीं है, जो कि हल्के फुल्के हैं लेकिन वो ऐसे नहीं है कि अगर एकदम ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, तो अगर ये वबा की सूरत में हमला कर दे तो इसको फौरन से खत्म करने वाला कोई ऐसा परिंदा नहीं है, कोई ऐसा और कीड़ा नहीं है जो इसको खत्म करे। तो इस दफा और पिछली दफा 2-4 सालों से बहुत तेजी से जो है वो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, और यहां पे भी इस दफा भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड को टच किया। मैंने अपनी आंखों से अपनी गाड़ी में देखा कि आउटसाइड टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो ये कीड़ा बहुत तेजी से ग्रो करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, और जब ये मल्टीप्लाई करता है और फिर ये उड़ता भी है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करता है और दूसरे दरख्तों को पकड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों को खत्म करता है। और फिर एक चिंगारी उस दरख्त, किसी एक जंगल के लिए एक तीली, एक चिंगारी या एक दिया सलाई काफी होती है पूरे का पूरा जंगल राख का ढेर बनाने के लिए। तो ऐसे ही किसी जंगल को, किसी एक दिया सलाई ने पूरे जंगल को, या पता नहीं कितने दरख्तों को और कितने एरिए पर लगे जंगल को जो है इस माउंटेन पाइन बीटल ने तबाह किया है। अब कैनेडियन गवर्नमेंट इसके लिए इस दफा उन्होंने आउटडोर फायर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जो भी जंगल का एरिया है वहां पे किसी भी किस्म की आउटडोर फायर जो है वो आप नहीं लगा सकते। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया ने एक इनिशिएटिव लिया था पहले जमाने में, जब जो इंडिजिनस लोग हैं वो ये किया करते थे कि वो आग लगाते थे और कंट्रोल्ड आग होती थी, उनकी कंट्रोल्ड फायर होती थी। फिर जब यूरोपियंस आए उन्होंने कहा यार ये आग लगाते हैं, तो उनकी आग जो है उन्होंने बैन कर दी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ रिसर्च ने यह साबित किया कि जंगल के किसी खास हिस्से को कंट्रोल आग की जरूरत होती है ताकि जो डेड हुए जो दरख्त हैं उनको खत्म किया जा सके। तो अमेरिका ने यह ट्राई किया और अमेरिका इसमें बड़ा कामयाब रहा कि उन्होंने जंगल में उन इंडिजिनस लोगों को, जो यहाँ के पुराने रिहायशी थे, जो कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मालिक थे, जिनके बारे में, जिनको रेड इंडियन भी कहा जाता है, जिनको इंडिजिनस भी कहा जाता है, जिनको नेटिव्स भी कहा जाता है, उनको अलाउ किया उन्होंने कि वो अपनी मखसूस आग लगाया करें जंगल के किसी भी एरिया में जहां पे वो मुनासिब समझें, उनको अलाउ किया। और उसके बाद फिर यह फायदा हुआ कि जंगल में ये आग लगने के इंसिडेंट्स अमेरिका में काफी कम हुए। इसी चीज को फॉलो किया गया ब्रिटिश कोलंबिया में। ब्रिटिश कोलंबिया ने भी इस तरह का एक उनको अलाउ किया था, लेकिन उसमें उन्होंने स्टेप्स बड़े रखे थे कि यार आपने जब अप्रूवल लेनी है तो फलां से लेनी है, फिर फलां से लेनी है। तो उसकी वजह से वो प्रॉपर आग नहीं लगाई जा सकी। ब्रिटिश कोलंबिया ने पिछले साल 2023 में उन लोगों को के लिए वो स्टेप्स को आसान किया और ब्रिटिश कोलंबिया में देखने में आ रहा है कि काफी सक्सेस मिल रही है। और अब अल्बर्टा अपने इंडिजिनस लोगों को ये अप्रूवल देने की सोच रहा है कि वो भी कंट्रोल्ड आग अगर किसी जगह लगाना चाहें तो वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके कंट्रोल्ड आग उस एरिया में लगाएं, ताकि जो डेड जो वो हैं दरख्त हैं उनको एक खास तरीके से ख़त्म किया जाए। जितनी जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो घास से या उस ज़मीन से फिर नए दरख्त निकलते हैं। तो ये जंगल की या उस ज़मीन के लिए भी वो कंट्रोल्ड आग बड़ी अच्छी होती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, टेक्नोलॉजी के इतना तरक्की कर जाने के बावजूद आज भी ये टेक्निक उन इंडिजिनस लोगों के पास है कि वो आग को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। सदियों से, हजारों सालों से वो आग को कंट्रोल कर रहे हैं। आज भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी आग को लगाना तो आसान है, लेकिन उसको एक खास एरिया तक कंटेन करना, कंट्रोल करना आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास आज भी ये स्किल्स हैं कि वो आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये दो मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ कनाडा या प्रोविंसेस ले रहे हैं, एक तो इंडिजिनस को अलाउ कर रहे हैं और दूसरा आम लोगों को आग लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो ये दो चीज़ें थी और ये उसका बैकग्राउंड था। जो जैस्पर की वाइल्ड फायर है या एडमिंटन की वाइल्ड फायर है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो एक कीड़ा है जिसका नाम है माउंटेन पाइन बीटल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।